नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज आपके सामने इस मौजू को ज़िक्र करना है कि ऐसे अल्फाज जिनकी अदायगी से इंसान की दुआ फ़ौरन कबूल हो जाए, एक लम्हा भी ना गुज़रे कि उनकी दुआ कबूल हो जाए। तो नाज़रीन, आइए आज आपको वो अल्फाज सिखाते हैं। याद रखिए कि दुआ के आदाब में से पहला अदब ये है कि जब आप दुआ मांग रहे हों तो आपकी तवज्जो इल्लल्लाह होनी चाहिए, यानी आपकी तवज्जो मालिक की जानिब, जिससे आप दुआ तलब कर रहे हैं उसकी जानिब होनी चाहिए। ज़ाहिर है कि आप रब से दुआ मांग रहे होते हैं तो हमारी तवज्जुहात अल्लाह की जानिब होनी चाहिए। हम ज़ुबान से अल्फाज अदा करें तो इन अल्फाज की अदायगी का तरीक़ाकार भी अल्लाह की अज़मत और वहदत पर होना चाहिए। इसी तरह हम अपनी तवज्जुहात को अल्लाह की जानिब मबज़ूल करके फिर हम दुआ करें तो दुआ कबूल होगी। इसी तरह नाज़रीन, दुआ की फ़ौरन कबूल होने की जो बुनियादी तरीक़ाकार या बुनियादी जो अमल है वो ये है, मिशकात शरीफ के अंदर ये रिवायत मौजूद है। हज़रत सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक आदमी था जो अल्लाह की बारगाह में इस अंदाज़ में दुआ मांग रहा था और इरशाद फरमाया कि जो आदमी इस अंदाज में हुजूर ने फरमाया दुआ मांगे, अल्लाह उस आदमी की दुआ को कभी रद्द नहीं फरमाता, उसकी दुआ को फ़ौरन कबूल फरमाता है। और वो आदमी किस अंदाज में दुआ मांग रहा था नाज़रीन, उसके अल्फाज क्या थे? उन अल्फाज को रिवायत में जो है उनको इसमें आज़म का दर्जा दिया गया है। वो इस अंदाज में अल्लाह की बारगाह में दुआ मांग रहा था। उसके अल्फाज ये थे, वो कह रहा था, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मैं एक मतलब फिर यही अल्फाज दुआ आपके सामने रिपीट करता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। नाज़रीन, ये वो अल्फाज दुआ हैं जिनको इसमें आज़म का दर्जा दिया गया है। इन अल्फाज से अल्लाह की बारगाह में दुआ तलब करें और फिर इंशाअल्लाह आपकी दुआओं को लम्हों के अंदर कबूलियत का दर्जा हासिल होगा। अल्लाह ताला हमें इन्हीं अल्फाज के साथ इखलास और तयक्कुन के साथ, खुशू व खुजू के साथ, आज़ी व इंकिसाई के साथ, लगन और मोहब्बत के साथ, ज़ौक़ और शौक़ के साथ और इंतहाई हुजूरी क़ल्ब के साथ और अल्लाह के ज़ात के मोहब्बत और उसके इश्क़ के साथ हमें दुआएं तलब करने की तौफ़ीक भी अता फ़रमाए और हमारी दुआओं को शर्फ़ कबूलियत भी अता फ़रमाए और हमारी हाजात को भी शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए और हमें अपने दर के अलावा किसी और का मोहताज ना करे। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक